हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन MIS एंड DSS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के बीच में क्या अंतर होता है। हम इनको देखेंगे कुछ बेसिस पे। फर्स्ट है फुल फॉर्म इसका MIS का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि मैनेजमेंट के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम का काम करता है। नेक्स्ट आता है DSS, जिसका फुल फॉर्म होता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जो कि आपको डिसीजन लेने में सपोर्ट का काम करता है, वो होता है DSS सपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके पर्पस के बेसिस पे। MIS, the primary purpose of MIS is to provide the management with the information they need to make operational and strategic decision, and MIS is focused on internal operation of an organization and is designed to support the needs of manager at all level। जो प्राइमरी पर्पस होता है MIS का, ये मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो भी उनकी नीड है ऑपरेशंस को चलाने के लिए डे टू डे या फिर स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने के लिए टॉप मैनेजमेंट को, उनमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। MIS का फोकस होता है कि कैसा इंटरनल ऑपरेशन चलेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और ये सपोर्ट करता है कि क्या मैनेजर्स की डिफरेंट लेवल पे नीड है, उनको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट आता है DSS। DSS ऑन द अदर हैंड इज डिजाइन टू सपोर्ट स्पेसिफिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस and is often used by individual or small group within an organization। जो DSS होता है डिजाइन किया जाता है स्पेसिफिक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, और इसको आप इंडिविजुअली या स्मॉल ग्रुप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इसका यूज कर सकते हैं डिसीजन लेने के लिए। नेक्स्ट आता है प्राइमरी टास्क के बेसिस पे MIS आइडेंटिफाइज द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, जो भी उसको इंफॉर्मेशन की जरूरत है उसको वो आइडेंटिफाई करता है। DSS आइडेंटिफाई द टूल्स टू बी यूज्ड इन द डिसीजन प्रोसेस। DSS को हम एक टूल की तरह यूज करते हैं डिसीजन प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट आता है डेटा MIS, एंड MIS टिपिकली यूजेस डेटा दैट इज इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन such as data from financial system, HR system, sales system। जो MIS होता है इसमें आप डेटा का यूज करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल के लिए। ये डेटा हो सकता है फाइनेंशियल सिस्टम का या ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम का, सेल्स सिस्टम का, उन डेटा का आप इसमें यूज करते हैं। वही जो DSS है, DSS में यूज बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेटा एंड इज ऑफन यूज टू एनालाइज large amount of data to identify trend and pattern that can help inform decision making। जो DSS होता है ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों डेटा का यूज करता है। इसमें आपके पास लार्ज अमाउंट का डेटा होता है जिसको आप आइडेंटिफाई करते हैं उनका क्या ट्रेंड है, क्या पैटर्न है, और ये आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है डिपेंडेंसी। MIS डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर सिस्टम। जो MIS होता है वो कंप्यूटर सिस्टम पे डिपेंड रहता है, वही जो DSS होता है डिपेंड ऑन मैनेजमेंट जुडिक्शन। जो DSS होता है वो मैनेजमेंट जुडिक्शंस पे बेस्ड होता है कि मैनेजमेंट इसी के बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं। नेक्स्ट आता है यूजेस MIS इज यूज्ड इन कंट्रोल प्रोसेस। जो MIS है इसका हम यूज करते हैं कंट्रोल प्रोसेस में, वही जो DSS है यूज्ड इन प्लानिंग, स्टाफिंग एंड डिसीजन मेकिंग। DSS का यूज हम किसी भी चीज की प्लानिंग में, स्टाफिंग में कितने स्टाफ्स को रखना है, और डिसीजन मेकिंग में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है यूजर। MIS इज यूज्ड बाय मिडिल लेवल, लोअर लेवल यूजर्स, सीनियर एग्जीक्यूटिव एंड दी सम केसेस। जो MIS होता है इसका यूज मिडिल लेवल भी करता है ऑपरेशंस डिसीजन लेने के लिए, लोअर लेवल भी करता है, और जब जरूरत पड़ती है तो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स या टॉप लेवल भी इनका यूज करते हैं स्ट्रेटजीज को बनाने में। जो DSS होता है DSS यूज बाय एनालिस्ट, प्रोफेशनल्स एंड मैनेजर। जो DSS होता है इनका यूज कोई भी एनालिस्ट, कोई भी प्रोफेशनल और मैनेजर इसका यूज करते हैं डिसीजंस लेने के लिए, क्योंकि DSS में आप कोरिलेशन, रिग्रेशन और ट्रेंड को एनालिसिस करते हैं, उनके बेसिस पे किसी डिसीजंस पे जाते हैं। और MIS आपको डे टू डे ऑपरेशन मैनेजमेंट को कैसे करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो आप उसके लिए इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है फोकस। MIS इज फोकस ऑन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। जो MIS होता है ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पे फोकस करता है, वही जो DSS होता है फोकस इज ऑन डिसीजन मेकिंग, सपोर्ट एंड एनालिसिस। जो DSS होता है इसका फोकस डिसीजन मेकिंग में, सपोर्ट में और एनालिसिस पे होता है। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर MIS, एंड MIS इज टिपिकली अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम दैट इज यूज्ड बाय ऑल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो MIS होता है ये टिपिकली सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के सारे लोग इसका यूज करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन के सारे पार्ट्स इसका यूज करते हैं। जो DSS होता है DSS इज ऑफन मोर डिसेंट्रलाइज्ड एंड यूज्ड इन बाय स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स और इंडिविजुअल आर नीडेड। जो DSS होता है ये डिसेंट्रलाइज होता है, मतलब कि ये कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट द्वारा या कोई इंडिविजुअल द्वारा जो भी उसकी जरूरत है उसके लिए इसका यूज किया जाता है।
नेक्स्ट आता है इंटरएक्टिव MIS. An MIS is typically a branch processing system, meaning that it processes data and branches at regular interval. जो MIS होता है ये बैच प्रोसेसिंग सिस्टम होता है. इसका मीनिंग होता है कि ये डेटा को प्रोसेस करता है बैचेस में रेगुलर इंटरवल के बाद में, मतलब ये ज्यादा डेटा को बैचेस में प्रोसेस करता है. नेक्स्ट आता है DSS. A DSS is often an online system that allow user to interact with the data in real time and get immediate feedback on their queries and analysis. जो DSS होता है ये ऑनलाइन सिस्टम होता है जो कि यूजर को अलाउ करता है कि वो कैसे डेटा के साथ इंटरेक्ट करेंगे, कैसा रियल टाइम डेटा होगा और उनको इमीडिएटली फीडबैक मिल जाता है क्वेरीज और एनालिसिस का. तो इस वीडियो में आपने देखा कि क्या डिफरेंस होता है MIS और DSS के बीच में. वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए. और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू.